नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं एक और बार स्टूडेंट फरमाइश पे। दोस्तों आज आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस एग्जामिनेशन था और आज वो खत्म हो चुका है आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस। इसके बाद एक और इंटरव्यू भी है, उसमें भी आपको अच्छा करना है, तब जाके आपका 1 तारीख को आपका फाइनल सिलेक्शन का जो मेरिट लिस्ट निकलता है ना, उसमें आपका नाम जो है वो शुमार रहेगा। लेकिन कुछ बातें करते हैं, कुछ चर्चा करते हैं दोस्तों कि आज दिन भर का क्या प्रक्रिया रहा। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं, मैं वीडियो शुरू करूंगा लेकिन उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं। आज आरआरबी पीओ मेंस में कंप्यूटर भी पूछा गया था और स्टूडेंट फरमाइश ने जो ई बुक आपको रेकमेंड किया था, जो हमने डिजाइन कर रखा था, 671 पेजेस, राइट, 671 पेजेस आप 3 दिन में उसको खत्म कर सकते थे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आंसर, लोगों ने उसको खत्म किया और आज उन्होंने अच्छे खासे अटेम्प्ट्स करे हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देता हूं, जाके खरीद लीजिए, क्योंकि ये चीज मुझे पता है जो आज मेंस एग्जाम लिखा है ना आरआरबी पीओ का, 90% लोग आरआरबी क्लर्क मेंस भी लिखने वाले हैं, तो उनको ये बिल्कुल काम देगा। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, लेकिन उसके लिए आप इस वीडियो को थोड़ा सा जो है लास्ट तक देखेंगे, ये मुझे उम्मीद है, क्योंकि कुछ चीज़ें समझने में ना 2-4 मिनट तो कम से कम देना पड़ता है। लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों क्या हुआ है, होता क्या है, अक्सर ये होता है कि जब मेंस एग्जाम पूछा जाता है तो हम 2 चीज़ पे, अगर वो खास तौर पर आरआरबी का है तो फिर 2 चीज़ पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। एक तो करंट अफेयर्स, और वो भी क्या, वो भी पिछले 3 महीने का 4 महीने का अच्छे से देख लेते हैं, रगड़ लेते हैं। और दूसरा रहता है कंप्यूटर। कंप्यूटर को कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हमने एक ई बुक दिया है, बस वहीं से पढ़िए। लेकिन आज हुआ क्या है कि करंट अफेयर्स, मानो ऐसा है कि आईबीपीएस ने एमओयू साइन कर दिया है यूपीएससी के साथ कि जो करंट अफेयर्स हम पूछेंगे यूपीएससी में, बिल्कुल वैसे ही पैटर्न का आपको पूछा जाएगा, वैसे ही लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको आईबीपीएस में। बिल्कुल ऐसे ही लगा मुझे, क्योंकि आप देखिए जब लोगों के रिव्यूज़ आ रहे थे ना, सभी ने कहा कि अरे ये तो हम पढ़े हुए हैं, लेकिन चीज़ ये था कि वो रिसेंट का नहीं था, वो जैन फैब मार्च यहाँ से आपको ज़्यादा देखने को मिला था, पहला चीज़। और दूसरा ये है कि इस बार अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वो डायरेक्ट नहीं था, वो घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछा गया तो फिर आपको ऑप्शन टिक करना था। तो ये आप सोचिए कि जहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एंड दैट टू इस बार इंट्रोड्यूस किया गया था पहली दफ़ा दोस्तों आईबीपीएस ने अपने प्रीलिम्स में भी और अपने मेंस में भी सेक्शनल टाइमिंग को जोड़ दिया था। और जब सेक्शनल टाइमिंग जुड़ गया था और उसी टाइम लिमिट में सारे क्वेश्चंस को डायरेक्ट नहीं, वो इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है, लोगों को पता है उसका आंसर, लेकिन समझ के करना और फिर जाके और नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ना, इसमें टाइम लग रहा था। तो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें छूट भी गई और काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी भी रही जहाँ पे बहुत डिफिकल्ट लगा लोगों को। तो ये सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोडक्शन, आपने इसका एग्जाम्पल देख लिया होगा आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में, जहाँ पे कट ऑफ डाउन हुआ है। मैंने 2 घंटे पहले एक वीडियो बनाया था जहाँ पे हमने आप सभी को बोला था कि निश्चिंत रहिए, क्योंकि अगर आपका खराब है ना तो वो सभी का खराब है। तो अभी जो कैलकुलेशन है वो करंट अफेयर्स पे नहीं होगा। आप मेरे को ये बता देना कि आपने बाकी सेक्शन को कैसे बनाया है, रीजनिंग कैसे बनाया, मैथ्स कैसे बनाया, उस पर थोड़ा चर्चा कर लीजिए। क्योंकि मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि लोगों को लग रहा होगा कि शायद हमारा सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकले, लेकिन मैं बता दूं ऐसे जहाँ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं ना वो चीज़ निकल जाता है, लेकिन जो दूसरा चीज़ जो रहता है जहाँ पे ध्यान जाना चाहिए था वो जाता नहीं है और फिर उसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो रीजनिंग अगर आपने एक्यूरेसी अच्छा बनाया है, मैथ्स एक्यूरेसी अच्छा बनाया है, करंट अफेयर्स सबका खराब हुआ है, टेंशन फ्री रहिए। मुझे नहीं लगता कि करंट अफेयर्स विल बी द फैक्टर कि आपको छांट रहे कि आप इंटरव्यू देने वाले को नहीं देने वाले, क्योंकि सभी का खराब है, ठीक है, सभी का खराब है, उसमें निश्चिंत रहिए आप। और बाकी सेक्शन कैसा रहा इसके ऊपर थोड़ा अगर आप चर्चा करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा दोस्तों कि हाँ हमने एक्यूरेसी अच्छा रखा, नाउ वी आर गोइंग टू गिव और अपीयर इंटरव्यू। तो ये चीज़ मुझे लगता है दोस्तों कि इट विल बी अकाउंटेड फॉर, और ये चीज़ शायद हो सकता है दोस्तों कि ये रोल प्ले में आ जाए कट ऑफ के बारे में अगर चर्चा करें तो बाकी सेक्शन एज यूजुअल हम तो ओवरऑल अगर मैं कैटेगराइज करूं, मुझे लगता है दोस्तों कि इस बार आरआरबी पीओ मेंस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शनल टाइमिंग, मुझे लगता है कि इसने मॉडरेट से लेके डिफिकल्ट तक वो जो सफ़र है उसमें शिफ्ट कर दिया है। तो इट वाज डिफिकल्ट, और लोगों के अटेम्प्ट्स के बारे में चर्चा करें, अराउंड 100 है, ऐसा कुछ नहीं है कि 150 140 कुछ गया होगा लोगों का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई बोल रहा है इट माइट बी ही और शी इज डीमोरलाइजिंग यू, ताकि आप इंटरव्यू तक प्रिपरेशन ना कर पाएं। 100 110 मैक्स टू मैक्स 125 लोगों का गया है, लेकिन वही 92 85 90 ऐसे अटेम्प्ट्स रहे हैं। एंड माइंड यू ये अटेम्प्ट्स हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स हैं वो और डाउन होगा। तो मुझे लगता है दोस्तों कि अगर आपके अटेम्प्ट्स के बारे में अगर चर्चा करेंगे दैट विल बी वेरी गुड। मुझे लगता है कि एनीवेयर अबव 90 अबव 100 यू आर स्टिल इन द कंपटीशन, आपके पास वो अवसर अभी भी है कि आप मेन इंटरव्यू में बैठने वाले हो। लेकिन आपके पास एक मौका ये भी है, आप इस चीज़ को समझिए कि ठीक कुछ दिनों के बाद, ठीक 5-6 दिन के बाद आपकी आरआरबी क्लर्क मेंस भी होने वाली है। और सोने पे सुहागा और क्या हो सकता है दोस्तों कि आप रेडीमेड आपकी प्रिपरेशन है, आपके पास
यू आर ऑल विथ कि आपके पास सभी चीज़ें उपलब्ध है, आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया, आपको एहसास हो गया है कि करंट अफेयर्स कैसे पूछा गया था। तो वो जो स्ट्रेटेजी है, वो जो आप जिस डेकोरम में आप रहेंगे, आप जिस माहौल में अभी रहेंगे, आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू टू अपियर इन दी आरआरबी क्लर्क मीन्स। वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, दैट विल हेल्प यू, और कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों। और अपने कॉन्फिडेंस को डाउन मत करना, ये सोचना कि यू आर स्टिल इन द कंपटीशन, ये सबसे बड़ी पॉजिटिविटी होगी, क्योंकि सबका खराब हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मेरा है तो आप फिर गलत फहमी में है, सबका खराब हुआ है, ठीक है। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आरआरबी क्लर्क मेंस एग्जाम है दोस्तों, मैं फिर से आप सभी से गुहार करता हूँ कि आप लिंक में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको मिल रहा होगा कंप्यूटर को, वो पढ़ लो, उसको खरीद लो, 59 रुपीज़ का है। मेरा कूपन कोड लगा देना SFY12, आपको और एक्स्ट्रा 12% ऑफ में हो जाएगा। प्लस मॉक टेस्ट, ये एक ऐसा चीज़ है कि हर दूसरे दिन में आपके पास होना चाहिए। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, एटलीस्ट 3-4 मॉक टेस्ट खत्म करके आपको निकलना चाहिए। और मॉक टेस्ट से बेटर ऑप्शन मुझे लगता है दोस्तों, गाइडली से बेटर ऑप्शन मेरे पास, मैं आपको बताऊं कि मुझे नहीं लगता कि गाइडली से कोई बेटर ऑप्शन है। मॉक टेस्ट सब्सक्रिप्शन प्लान है, वो सारी चीज़ आपके खुल जाएंगे। IBPS क्लर्क मेंस आपके आने वाले टाइम पे है, फिर और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। तो आई होप कि ये कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं रूप से आपको बिल्कुल मदद करेगा। जो भी चीज़ें मैंने आप सभी को बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यहाँ तक अगर आपने देख लिया है तो कहीं ना कहीं यू आर एडमायरिंग दिस वीडियो, प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, और सब्सक्राइब जो है बिल्कुल करना ही बनता है दोस्तों। मुलाकात करता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू, अपना शेयर कर ध्यान रखिएगा दोस्तों, नमस्कार।